नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में बात कांग्रेस की उस भूमिका की जो सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक सवालों के घेरे में है। बजट सत्र की कार्यवाही के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के निलंबन से लेकर आज 8वें दिन तक कांग्रेस ने सदन से दूरी बनाए रखी। सोमवार को घंटे रणनीति बनाने के बाद सदन के भीतर कांग्रेस के 4 विधायकों ने एंट्री की। एंट्री के साथ कांग्रेस की एंग्री पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। मसला था 3 विधायकों के निलंबन को रद्द करने का और निशाना सरकार। बजट सत्र के 8वें दिन भी कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा सड़क से लेकर सदन तक भरपूर मात्रा में देखने को मिला। एंग्री कांग्रेस की भागम भाग सदन के 8वें दिन भी जारी रही। मुद्दों पर चर्चा और सवालों पर भागम भाग कर रही कांग्रेस के विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से तीनों विधायकों के निलंबन पर चर्चा की। हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही का रवैया जो अपना रही है, संविधान और विधानसभा की नियमावली में जो कानून है, रूल हैं, नियम हैं, उनकी उपेक्षा करके और तानाशाहों जैसे जो आदेश पारित करके कांग्रेस को सदन से बाहर रखे हुए हैं, उसका कारण क्या है? हमें कम से कम रूल बताए जाएं कि आखिर कौन से रूल में ये लिखा है कि आप किसी विधायक को 6 महीने के लिए विधानसभा से निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इस नरसंहार को हरियाणा के अंदर जो इसको कामयाब किया, वो सारी पोल हमारे पास थी और हमने विधानसभा में जाकर के इनको बेनकाब करना। आपको नहीं लगता कि ये बातें आप सदन के अंदर जाकर भी रख सकते, उठा सकते हैं, सिर्फ इस बात पे अड़ जाना कि जब तक 3 लोगों का निलंबन वापस नहीं होगा हम सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, आप इसे जायज ठहरा रहे हैं? देखिए, ये जो बात है, ये आपने जो कहा, पिछले दिनों स्पीकर साहब ने जो मीटिंग विधायकों की बुलाई थी, हमारे विधायक वहाँ गए थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं गए हैं, हमारे नेता गए हैं, हुड्डा जी गए हैं वहाँ, मैडम किरण चौधरी वहाँ गई हैं और उन्होंने जाकर के कहा है कि हम आने के लिए तैयार हैं। फिर से यही समय लगाई कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मांगनी चाहिए। सदन के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने के आरोप में कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन किया गया। हालांकि 11 विधायकों का निलंबन रद्द करने के बाद भी कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही में एक दिन भी हिस्सा नहीं लिया। सोमवार को बजट सत्र के 8वें दिन सदन के भीतर कांग्रेस के 4 विधायक कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे और उसके बाद शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सदन में करण दलाल, किरण चौधरी समेत 4 विधायक पहुंचे। करण दलाल ने स्पीकर से कहा, कांग्रेस के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद बात करने की बात कही। रामविलास शर्मा और कांग्रेस विधायकों में तू मैं। 11 का निलंबन वापस लिया, फिर भी सदन में नहीं आए, ये कहना था रामविलास शर्मा का। कांग्रेस पर वित्त मंत्री का पलटवार। कांग्रेस के लोग सिर्फ माहौल खराब करने के लिए अंदर आए हैं। कांग्रेस को मिला इनेलो का समर्थन। अभय चौटाला का बयान, ये सजा ज्यादा है, निलंबित विधायकों को बुलाया जाए। जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में कांग्रेस विधायक एक बार फिर शामिल हुए। इस बार कांग्रेस विधायकों की हाजिरी पर हंगामा हुआ। बीजेपी ने मांग की कि कांग्रेस अपनी हाजिरी लगाए। विज ने कहा, बिना हाजिरी के अंदर नहीं आ सकते। करण दलाल का बयान, विधायकों की हाजिरी का मुद्दा विहीन। बीजेपी हमारी माई बाप नहीं, जब तक 15 विधायक नहीं आएंगे तब तक हाजिरी नहीं लगाएंगे। वहीं विज ने कहा, कांग्रेस को विधानसभा रूल पढ़ाया जाए। सरकार ने एसवाईएल और जाट आरक्षण पर कांग्रेस पर सवालिया निशान उठाए। सरकार ने आरक्षण पर उंगलियों से बचने के लिए कांग्रेस सदन में नहीं आई, यह आरोप लगाया। कांग्रेस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में कहा, सदन की परंपरा नियमों से ऊपर होती है, किसी भी दस्तावेज को फाड़ना गलत है। क्या अभिभाषण की प्रतियां फाड़ना सही था? क्या हम ऐसी परंपरा लाना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट फाड़ा जाए? कांग्रेस अपनी जिद छोड़ दे। करण दलाल ने इनेलो बीजेपी पर बिकने के आरोप लगाए।
सदन में हंगामा देखते हुए मार्शल ने कांग्रेस विधायकों को बाहर निकाल दिया, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने फिर हंगामा किया। ये कह रहे हैं कि विधानसभा में हाजिरी लगा करके अंदर आओ। हाजिरी लगाने का टाइम जब तक सेशन खत्म होता है तब तक होता है, किसी वक्त भी लगाई जा सकती है। हम बाद में करेंगे काम। जानबूझ करके कर रखा है। इनकी पोल खुलेगी सारी, जितने भी इंसिडेंट हुई है सारा का सारा इनके ये दोषी हैं, इनके करवाए सारे काम है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी आपकी रणनीति क्या है? क्या आप लोग हाजिरी लगा के अंदर आएंगे? पहले हमारी बात सुने, उसके बाद ये बात सोची जाएगी। चलिए, कांग्रेस विधायक आनंद सिंह दांगी जी हमसे बात कर रहे थे कि मार्शल बुलाकर जो हमें बाहर निकाला गया है उस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इस बात पर अड़ गए थे बीजेपी के नेता अनिल विज, कविता जैन। काफी तूतू में हुई कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में इस मसले पर कि हाजिरी लगाकर ही कांग्रेस के जो लोग हैं वो अंदर सदन में आए। लेकिन कांग्रेस के विधायक इस बात पर अड़े हुए थे कि आप पहले हमें अपनी हमारी बात कहने दीजिए, उसके बाद हम हाजिरी लगा लेंगे। सवाल यह है कि आखिर क्यों भाग रही है कांग्रेस? अपनी ही चाल में क्या कांग्रेस फंस गई है? क्या कांग्रेस के पास मुद्दों पर ठोस चर्चा के लिए जवाब नहीं है? क्या सदन से दूरी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को बचाने की कोशिश है? सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर कांग्रेस दो फाड़ क्यों है? क्या कलह की वजह से सदन से दूर रहना चाहती है कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं फोन लाइन पे हैं। आनंद सिंह दांगी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक पवन सैनी हमारे साथ हैं। आनंद सिंह दांगी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पूरा हम देख रहे हैं कांग्रेस जिस मोड में नजर आ रही है, डे फर्स्ट से लेकर आज 8वां दिन सत्र का था, लेकिन कांग्रेस विरोध भी कर रही है और विरोध का असर भी नहीं हो रहा है। ये किस तरह का विरोध है कांग्रेस का? दांगी साहब, चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। पवन सैनी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। पवन सैनी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अब इन्होंने आज सदन के नेता मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हाँ ना में जवाब दीजिए मुझे, क्या अभिभाषण के प्रति साधना गलत है या नहीं है? आप एक बार दे दो, हम आपसे उस बात का कोई जवाब नहीं दिया हमें। मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी ने जब जयप्रकाश जी ने सदन के विपक्ष के नेता ने कहा उन लोगों को बुला लीजिए सदन के अंदर, इसलिए 18 तारीख को बोल दिया वो कांग्रेस के नेता जो है सदन के अंदर आ सकते हैं, कांग्रेस के लोग सदन में आ सकते, लेकिन आए नहीं। आज आए हैं और आज भी देखो कितनी गरिमा उन्होंने रखी है सदन की, बिना अटेंडेंस लगाए आ गए। लेकिन अभय चौटाला जो कि इनेलो के नेता हैं और उन्होंने भी तो आज ये कहा ना कि जो अपने सजा दी है, ये जो बात कांग्रेस के विधायकों को निलंबन का क्या किया गया है, ये एक ज्यादा एक्सट्रीम जो है वो पनिशमेंट मिली है। इतनी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। अब तो इनेलो भी कांग्रेस के साथ में खड़ी है। देखिए भाई साहब, सदन के नेता ने, मान लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 18 तारीख को बोल दिया था अगले दिन आ जाएंगे, वो आए नहीं। वो जेपी ने कहा, जयप्रकाश ने, आजाद विधायक ने, ये इनको लिया वापस, तो माननीय स्पीकर साहब ने बोल दिया आ जाए, वो आए नहीं, सदन में आए नहीं। और आज भी देखो कब आए हैं, बिना किसी जो है ना मतलब मर्यादा को लांघ करके, बिना अटेंडेंस लगाए। और मैं डांगी साहब को सुना था आपके चैनल पे, ये तो जरूर थोड़ी है क्या आखिरी दिन लगा दो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? चलिए, मैं वापस लौट रहा हूं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह जी, हम बात कर रहे हैं सत्र के 8वें दिन की। आज पूरे सत्र की कार्यवाही को अगर हम देखें, हालांकि कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, 8वां दिन आज था। उम्मीद की जा रही थी कि जाट आरक्षण पर विधेयक जो लाएगा, जिसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई और जल्द ही जो है प्रश्नकाल के बाद टेबल किया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। उससे पहले जो कांग्रेस की तरफ से गहमा गहमी थी, सवाल ये कि ये जो हंगामा कांग्रेस खड़ा कर रही है, क्या इसके पीछे भी एक हंगामा है? क्या एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी ये आप देख रहे हैं इस पर? देखो पूंजी जी, बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस जैसे कि सरकार जाट आरक्षण में बिल लेकर आ रही है और उस पर चर्चा चाह रही थी, सत्र के दौरान कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस अगर चर्चा करेगी तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें प्रमुख रूप से निशाने पर आएंगे।
तो यही वजह है कि कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी कई तरह के फाड़ हैं जो पिछले लंबे समय से देखने को मिले हैं। यही सब कांग्रेस के अंदर आज दरअसल नेता बनने की राजनीति और लालसा सबसे भयंकर तरीके से सामने आ रही है, अस्तित्व में सामने आ रही है। इसी वजह से कांग्रेस आज एक नहीं है और अलग अलग सुरों में ये बात कर रही है। ठीक है, हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस के विधायकों का निलंबन क्यों नाक का सवाल बन गया है? क्या दूसरे जो तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस दम भरती थी कि हम इन मुद्दों को जो है पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं और सरकार से हम सवाल करने वाले हैं, वो मुद्दे कहां चले गए? देखिए, मैं पहले तो इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक है। जब कभी जरूरत पड़ी है, चाहे वो गवर्नर के पास गए हों, चाहे वो राष्ट्रपति के पास गए हों या कोई आंदोलन किया हो, कांग्रेस ने संगठित होकर आंदोलन किया है। इनकी नजरों में एक नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पे एक है और पूरी ताकत के साथ वो अपनी नीतियों का प्रचार कर रही है। और जहां तक सवाल है निलंबन का, ये सरकार का कसूर है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की अगर नीयत ठीक होती तो आप तमाम उनको ये बुला लेते। नहीं, वही तो मैं सवाल कह रहा हूं। देखिए, सत्र की कार्यवाही तो एक लिमिटेड डेज के लिए, ये आप भी मानते हैं। उस कार्यवाही का, उन दिनों का सदुपयोग किया जाए। निलंबन की मांग आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, उसकी आप मांग कर सकते हैं, लेकिन और भी तो मुद्दे हैं ना। जाट आरक्षण का विधेयक इतना इंपॉर्टेंट है जिसको टेबल किया जाना था, आज इसके चलते वो टेबल भी नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता जो बेहद बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जनता से सरोकार रखते हैं और जिनका आपकी पार्टी सदन के बाहर समर्थन करती है कि इन मुद्दों के साथ हम जनता के साथ खड़े हैं, उन मुद्दों का तो जिक्र भी नहीं हो पा रहा है हंगामे के चलते? देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि जाट आरक्षण पर बहस की जरूरत नहीं है, हम बिल लेके आएंगे और उस बिल को ऐसे कैसे पास कर देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री का बयान है। ठीक है, हमारे साथ महेंद्र सिंह आपको कह रहे हैं गलत। हाँ, शायद कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को का ज्ञान बहुत विस्तृत है। मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम बिल लेकर आएंगे और एक राय बनेगी। हाँ। एक समिति बनाएंगे, हर राजनीतिक दल से उसमें हम लोगों को लेंगे। हाँ। और एक राय बन गई तो हम उस पर बिना चर्चा के, बिना बहस के उसको हम पारित कर देंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा था। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्णमूर्ति जी। हाँ जी, बोलिए आप। देखिए, ये अब सरकार का काम है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, लेकिन लाने तो दीजिए ना, लाने। अब सुन लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। सर कृष्णमूर्ति जी, वो तो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस जो है सरकार का समर्थन करेगी, जब कांग्रेस जो है सरकार से कहेगी जी आइए बैठिए, हम लोग भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार जो विरोध किया जा रहा है, 3 विधायकों के निलंबन के बाद इस तरह की एक स्थिति कांग्रेस के अंदर हो गई है। चलिए आप गुटबाजी को छोड़ दीजिए, आप यही कह लीजिए कि नाक का सवाल जो है कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन बन गया है। दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे कहां गए जिनका जिक्र सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस ने तमाम बैठकों में किया था? वो अध्यक्ष के अलग बैठकें हुई थी, हुड्डा की अलग बैठकें हुई थी, वो एक चीज अलग है। खैर, उसको छोड़िए। तो मुझे बोलने दोगे या नहीं बोलने दोगे? बिल्कुल बोलिए कृष्णमूर्ति जी, तभी आपको बुलाया हमने। मेहरबानी करके चुप हो जाना, मेरी सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने इनको आरक्षण दिया था, हमने कौन सा अपोजिशन से पूछा था? ये तो हर बात हमारे पे डालना चाहते हैं। ये जिम्मेवारी जब आंदोलन हुआ था, आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री ने वायदा किया था आंदोलनकारियों को। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस के 3 विधायकों जो निलंबन हुआ, वो क्यों कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया? क्या ये इंपॉर्टेंट है या जाट आरक्षण विधेयक का लाना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, हम अपने विधायकों की बेइज्जती करवा दें? ठीक है, तो इसका मतलब निलंबन को रद्द करने की मांग पर कांग्रेस अड़ी रहेगी, चाहे मुद्दे भाड़ में जाए, उनको छोड़ दें। ठीक है। पवन सैनी जी, कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस के जिम्मेदार प्रवक्ता है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन रद्द करना है। सैनी साहब, हितों से कोई पुकार नहीं है बनाने का ना। ये जो है ना, जैसे मैंने विधानसभा के अंदर कहना, यहाँ पे जीवे सुखे जीवे घृतम पृथ्वा ऋणम पृथ्वा, इनका तो एक ही देगा, इनको प्रदेश के हितों की कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, महेंद्र सिंह जी, छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, फिर ब्रेक लेना है। देखो, बात बहुत सीधी सी है। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो बोल रहे हैं, उनकी अपनी परेशानी, अपनी मजबूरियां हैं। वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस में कैसे रहेंगे? वो ये डिसाइड कर ले कि वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं या अपने किसी नेता के लिए बोल रहे हैं। ये कृष्णमूर्ति हुड्डा को डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट बात है। और मैंने कहा
कि ये कांग्रेस का असली चेहरा अब लगातार सामने आ रहा है। यानी कि विधायकों का निलंबन नाक का सवाल बना दिया है ना, बिना बात का। और जो जरूरी मुद्दे थे उन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कांग्रेस का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम वापस आ रहे हैं, चूंकि ये बात खुद कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने कह दी कि कांग्रेस के विधायकों के निलंबन को रद्द करने की जो मांग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, उसका अभी जिक्र नहीं हो रहा है। क्या ये विरोध है या विरोध का एक चेहरा जिसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है? छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू CBSE एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स। You will have all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players, NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So come and be the part of Shiksha Bharti Kalayat Kaithal. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਪੋਰਟਡ सल्फर व कैल्शियम से युक्त। रिश्तों की चिता पर एक सुलगती प्रेम कहानी, लव की हेट स्टोरी। रात 9:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का 8वां दिन आज रहा। कांग्रेस ने खूब हंगामा किया और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका हम आपको बता रहे हैं कि पहले जो है वॉकआउट किया गया। कांग्रेस के 3 विधायकों के निलंबन को रद्द करने की मांग की गई, उसके बाद वॉकआउट किया गया सदन से। हालांकि अभय चौटाला जो कि इनेलो के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस का इस मुद्दे पर समर्थन किया और सरकार से कहा कि उनके निलंबन को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद ये स्पीकर ने खुद कहा कि प्रश्नकाल के बाद जो है वो अपनी बात रख सकते हैं कांग्रेस के विधायक। उसके बाद कुछ विधायक आए भी लेकिन बिना हाजिरी के, और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया कि हाजिरी के साथ कि इसके बाद ही वो सदन के भीतर दाखिल हों। इस पर भी खूब बहस हुई है। महेंद्र सिंह जी, पूरा जो आज का दिन है या पीछे जो सत्र रहा है, इसकी कार्यवाही हुई है, जाट आंदोलन विधेयक के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आपको क्या लगता है ये पूरा मामला कहीं उसको होल्ड करने का या उसको आगे ना आने देने का कांग्रेस की तरफ से पूरी जोर आजमाइश नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे को निलंबन के एंगल पर गोलबंद करने की? भुवन सर, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको स्पष्ट कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कई बार इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि समस्या कुछ है और आप उसको लगातार राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। राजनीतिक चश्मे से सत्ता पक्ष भी देख रही है, यानी कि आप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बहुत क्लियर है ये आप भी सहमत होंगे इस बात से। सरकार को और विपक्ष को ये बात सोचनी होगी। जो सदन के टेबल पर जाट आरक्षण बिल आज रखा जाना था, कांग्रेस नहीं चाहती कि उस पर चर्चा हो, इनेलो भी नहीं चाहती कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि सभी के चेहरे इस पूरे मामले में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे ही बोलोगे तो फिर सवाल उठेंगे और सवाल पे फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे, जवाब एक भी नहीं है इनके पास। ये बहुत सीधी सी बात है और मैं फिर कह रहा हूं ये मामला आगे तक जाएगा, इस पे कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ये ठीक बिल्कुल जो SYL पे जो हम लोगों ने जो बात की थी, यानी कि समस्याएं कुछ है और आप उसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हो, राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा कर रहे हो आप। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो मुद्दा है जाट आरक्षण का, वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि इसमें फिर वो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी जैसा कि बीते हमने सरकार में भी देखी थी, उन्होंने भी जाट आरक्षण दिया, लेकिन उसके बाद कोर्ट में जाके उसको जो है चुनौती दी गई या कोर्ट में जाके याचिका वहां पर दी गई तो वो होल्ड हो गया। क्या ये मजबूती से आ पाएगा, इस बार टेबल हो पाएगा, ये सवाल है। लेकिन पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु कांग्रेस थी। कांग्रेस के लिए नाक का सवाल ये है कि उसके 3 विधायकों का निलंबन हो गया है। तमाम मुद्दों को लेकर खुद कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो मुद्दे नहीं है जिन पे हम सत्र से पहले चर्चा कर रहे थे, बल्कि वो मुद्दा है जो नया उठा है और वो कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।